टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ओ हे भगवान, ये क्या किया? यहाँ भी किया है, हे भगवान। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, फ्लाइंग बीस्ट, रास्पबेरी एंड येचर। फ्लाइंग बीस्ट एक यूट्यूब चैनल है और गौरव तनेजा, ऋतु राठी दोनों हस्बैंड वाइफ कैप्टन है और वो वीडियोस बनाते हैं, फैमिली को भी इंक्लूड करते हैं। उनकी है एक छोटी सी बिटिया जिसका नाम है रास्पबेरी। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ और येजुर के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आप लोगों से अपने मन की बात करती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत लगता था पहले कि रास्पबेरी और येजुर में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, कपल्स और हमारी भी बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली मैच करती हैं। तो हमारी शादी हुई थी 2016 में, उनकी भी शादी हुई थी 2016 में। येचुर एंड रास्पबेरी बॉर्न हुए हैं 2018 में मई में। बोलती है ना धीमे ला दो, यानी कि वो बोलती है धीमे धीमे सॉन्ग लगा दो। और इधर येचुर बोलता है गोगीगा, यानी कि गोरीला लगा दो। अब ला दो वो नहीं बोल पाता है तो वो सिर्फ गोगीला करता है। लेकिन बीइंग अ क्यूटेस्ट बेबी गर्ल, उसका ध्यान जो है वो डांसिंग की तरफ और सॉन्ग्स की तरफ रहता है। और बीइंग अ नॉटीएस्ट बॉय, येजुर का ध्यान जो रहता है वो गोरिल्ला पे रहता है या एनिमल्स की तरफ रहता है। नहीं, वो एनिमल की तरह हरकतें करता है, रियली करता है, वो गोरिल्ला की तरह चलता है। आप मोस्टली देखेंगे कि उसका जो मुट्ठियाँ हैं वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है, या फिर कई बार वो चिल्लाता है गोरिल्ला, क्योंकि गोरिल्ला चिल्लाता है वहाँ पे। तो वो है धीमे धीमे की फ़ैन और ये है गोगीला का फ़ैन। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी मम्मा वाली है, मम्मा चाहिए उसको। सेम हियर, ये जो भी अपनी मम्मा वाला है उसको भी मम्मा चाहिए। तो चलिए मैं आपको जल्दी से उनकी अच्छी अच्छी पिक्स दिखा देती हूँ दोनों की। आप में से बहुत सारे लोग कंसर्न थे कि येजुर कैसा है, तो येजुर बिल्कुल ठीक है और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी लेकिन अनिल ने मुझे क्लिनिक पे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा 2 बीमारियां और लेके आ जाओगे, इसलिए मैं नहीं गई। और मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड आर्मी में डॉक्टर हैं, वो मुझको मिली थी मॉरिशस जब हम लोग हनीमून गए थे, तब से एक बॉन्ड बन गया है। एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे जब कोई कंसर्न होता है ना तो मैं उसको रीच ज़रूर करती हूँ। और मैंने उससे पूछा कि ये प्रॉब्लम आई है, तो उसने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया होगा, तो उन्होंने बोला होगा कि इट्स नॉर्मल, हो सकता है कि गर्मी की वजह से ऐसा हो गया हो। क्योंकि उसके अलावा जो सिम्टम्स उन्होंने पूछे, ऐसे एज सच कोई सिम्टम्स उस पर मिले नहीं कि कुछ सीरियस बात हो। ये हैं हमारे कपड़े और मैं ना इनकी डर के मारे तय नहीं मार पा रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे छिपकली का बच्चा देखा था। वैसे मैंने आज अभी मॉर्निंग में ना उसको किचन में देखा था, बाहर की तरफ जा रहा था, तो आई थिंक मैं इनकी तय मार लूँगी। ब्लेस यू। तो मैंने राइस चढ़ा दी है, अभी 3 बज गया है और आज येजुर उठा था 12 o'clock और मैंने पहले ही सारे काम निपटा दिए थे उसके उठने से पहले। इवन मैंने नाश्ता बना दिया था, खाना भी बना दिया था, सिर्फ अभी मैंने राइस चढ़ाई है। और बड़ा अच्छा लगा आज मुझे काम करके, बड़ी शांति में काम किया है भाई मैंने, बड़ा मज़ा आया है। पूरा दिन मंचिंग तो हमारी चलती रहती है, लेकिन मुझे लगा मुझे येजुर के लिए कुछ हेल्दी बनाना चाहिए, तो मैंने येजुर के लिए बनाए थे बनाना चिप्स। मैंने उनको घी में फ्राई किया था और एक चीज़ और, मैंने उनमें नमक नहीं डाला था। उसका रीज़न ये था कि मुझे लगा था ज़्यादा चल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। येजुर उनको खाने पे लगा हुआ था और जब भी मैं उसको दे रही थी तो मैं उसमें काला नमक डाल के दे रही थी उसको। रास्पबेरी और येजुर में ना मुझे एक डिफरेंस याद आ गया है। रास्पबेरी डरती है अपनी मम्मा से क्योंकि उसके पापा को मैंने बहुत बार देखा है, वो बोलते हैं कि अरे मम्मी आ जाएगी, अरे मम्मी आ गई।
तो यानी कि रसबरी अपनी मम्मी से डरती है। और हमारे घर क्या है कि मुझे अगर ये जैसे कोई भी काम करवाना है ना, तो मुझे उसको धमकी देनी पड़ती है कि मैं पापा को बुला दूंगी या पापा डांटेंगे। तो अनिल की मैंने वो एक व्हाट्सएप क्लिप मंगवा ली थी, और जब यजुर मेरी बात नहीं मानता था ना, तो मैं इसको वो क्लिप दिखाती थी। लेकिन हुआ क्या कि अब यजुर को समझ में आ गया कि ये एक वीडियो क्लिप है, तो यजुर उससे नहीं डर रहा था। कल रात को ना यजुर दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने बोला कि इसके पापा को कॉल करते हैं। और जैसे मैंने बात करवाई तो उसको लगा वीडियो चल रही है, तो ये नहीं माना। और जब वहाँ से यजुर अनिल ने उसको आंखें दिखाई, तो यजुर समझ गया कि इसके पापा हैं, और यजुर ने फटाफट चुपचाप दूध पी लिया। तो ये है भाई डिफरेंस, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी सिमिलैरिटी होनी चाहिए थी। यजुर मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। यजुर तुम मुझसे डरते हो? डरते हो मुझसे? पापा से डरते हो? पापा को बुलाऊं? पापा को बुला दूं? आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इस फ़ोन का रिव्यू करूं, M21 का, और मैं इसका रिव्यू ज़रूर करूंगी, लेकिन पहले मैं खुद इसको ढंग से यूज़ कर लूं। अभी अगर मेरा दूसरा फ़ोन होता ना, तो शायद इतनी क्लैरिटी स्किन में और इतना क्लियर नहीं दिखता। इसमें थोड़ा सा फ़िल्टर एडेड है आई थिंक ऑलरेडी, और ये एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ और कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते नहीं हैं, कमेंट्स मिलते हैं कि मुँह धो के नहीं आई हूँ या मेकअप कर लूँ। तो यहाँ मुझे मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ भी स्पेशल नहीं करना चाहती अपनी वीडियोज़ में, क्योंकि उसके लिए क्या है ना, मुझे रेडी होना पड़ेगा, या मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, या एक्स्ट्रा एडिटिंग करनी पड़ेगी। और मैं बिल्कुल रॉ चाहती थी, बट थैंकफुली उतना रॉ भी नहीं हुआ कि लोग बोलें कि आप तो भैया बिना मुँह धोए आ गई हैं। तो थैंकफुली अब आपको अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। मैं आप लोगों को ना दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, नए नए लोग ऐड हो रहे हैं, और जब अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, खासकर एडिटिंग में। और अब तो फ़ोन आ गया है और बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस बात की मुझे और खुशी हो रही है कि अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिएगा, और लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब तो खैर करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय। यजू से तो बाय आपने लिया ही नहीं। यजू बाय बोल दो, बाय बोल दो। हैं? ये जो ऐसे करके टीवी देखता है, मैं आप लोगों को बता दूं, देखो।